हेलो बेटा, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेगम मीराज। और बेटा मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ फिज़िक्स के। आपके क्वेश्चंस फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के मैं कराती रहूँगी, क्योंकि आप बोलते हो फिज़िक्स केमिस्ट्री ज़्यादा कराओ मैम, तो इसलिए मैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री ज़्यादा कराऊँगी आपको एज़ कम्पेरिजन टू आपकी बायो। तो बायो के मैं कभी कभी लेक्चर्स आपको दे दिया करूँगी, और पर डे अगर आप नहीं देखते हो, क्विज़ आप मिस कर रहे हो, तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें क्विज़ को मिस ना करें, क्योंकि मैं डेली अपलोड करती हूँ, डेली आपको देती हूँ क्विज़ेज़। 4 से 5 या 2 से 3 तो आपके क्विज़ेज़ आते ही हैं। उसमें फिज़िक्स के भी होते हैं, केमिस्ट्री के भी होते हैं और बायो के भी होते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे आप पूछें, वो खुद बता देंगे आपको, हाँ मैम देती हैं क्विज़। और कुछ अच्छे क्विज़ होते हैं आपके लिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होंगे वो। कोई तो है नहीं कि बेनिफिशियल नहीं होंगे वो क्विज़, कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। तो आप प्लीज़ ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और मैं इसकी लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप चेक कर सकते हो। और मैं बता भी दे रही हूँ, आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो बिगिन विद नीरज जो मेरे चैनल का नाम है ना, वही डाल दें आप, ठीक है। यही आप डाल दें, यही, और वही आपको मिल जाएगा मेरा चैनल। आप ज्वाइन कर लें और जो क्विज़ हैं उनको पार्टिसिपेट करें। जो जितने भी मैंने जब से क्विज़ डालना शुरू किया तो वो पार्टिसिपेट कर लें। एक और बात, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए आपको, तो मैंने एक साइट खोली है अपनी खुद की साइट, उस साइट पे आप विज़िट कर सकते हो। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डायरेक्ट जाके उस पर विज़िट कर सकते हो, जिस पर आप क्वेश्चंस को एज अ पीडीएफ आप ले सकते हो वहाँ से और चेक कर सकते हो। ओके, चलिए फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी हो गई। चलिए चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, एंगस्ट्रॉम इज़ द यूनिट ऑफ। अब आपको देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं बेटा, आपको ना बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं। बेसिक्स बहुत मस्त हैं आपके। बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगे, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे आपके, ठीक है, तो आप ना ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर ले जाओगे, ठीक है। अगर आपकी बेसिक्स ही कमज़ोर हैं तो आप बेटा बिल्कुल नहीं क्लियर कर पाओगे इसको। तो आपके सबसे ज़्यादा बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो आपकी, चाहे इवन आपकी केमिस्ट वो हो, बायो हो, उसमें आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करो, और उसके बाद में आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बेसिक्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए, एंगस्ट्रॉम इज़ द यूनिट ऑफ। एंगस्ट्रॉम आपने देखा होगा, जैसे हम जब हम किसकी वेवलेंथ की जब हम वो लिखते हैं, वेवलेंथ लिखते हैं, जैसे 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, ठीक है। या फिर हम लिख लेते हैं कभी कभी 500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ होती है, आपने देखा होगा। तो वेवलेंथ को हम किस में करते हैं, वो होता है आपका लेंथ में। तो एंगस्ट्रॉम इज़ द यूनिट ऑफ, एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, ठीक है। तो लेंथ आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, बोल रहे हैं 1 फर्मी इज़। एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो 1 फर्मी इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁻12 होता है। ओके, 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻12। ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इनमें से कौन सी यूनिट है जो चारों से या मतलब तीनों से अलग है। तो वो कौन सी है, आपको पता है कि आपकी एंगस्ट्रॉम मीटर का हो गया, माइक्रोन भी मीटर में आ जाता है, लाइट ईयर भी मीटर में आ जाता है, मीटर पर सेकंड में और मीटर में आ जाता है। तो आपका मोल क्या हो जाएगा, ये आपका बेटा अलग हो जाएगा इन तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ सेम इज़। तो जो वाट होता है वो किस लिए सेम है, उसकी यूनिट क्यों सेम है। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इस, आई होप, कि V इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई, पावर इक्वल टू वी आई, वोल्ट और ये करंट। तो आपको पावर ही पूछिए, इसमें वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की होती है। तो वाट इज सेम एज वोल्ट इनटू एम्पियर, ठीक है। और वोल्ट की आपको पता है, ये आपकी वोल्ट है, तो ये आपका वोल्ट में ही लिखेंगे इसकी यूनिट, और आई को हम करंट को एम्पियर में लिखते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वोल्ट इंटू एम्पियर। आपको अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दिया करें, चाहे आप कैसा भी दो, आपको अच्छा लग रहा है तो दो, खराब लग रहा है तो दो, ठीक, लेकिन फीडबैक जरूर दिया करो। द स्पीड ऑफ अ बॉडी डिस्क्राइबिंग इट्स मोशन इज़। तो एक स्पीड, बॉडी की स्पीड है वो डिस्क्राइब कर रही है, मोशन कौन से मोशन को डिस्क्राइब करती है, तो वो करती है रैपिडिटी को, मतलब, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, अ मैन गोज फ्रॉम स्टेशन P to Q with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड and comes back from Q to P with a velocity 20 मीटर पर सेकेंड। The average velocity is। अब इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। मैं जो होमवर्क देती हूँ उस ज़रूर कमेंट किया करो, क्योंकि आप नहीं करोगे, आप अटेंटिव नहीं रहोगे, तो आप अपने लिए अपने साथ में धोखा कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए
आप इसका कमेंट में मुझे जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में कि मैम 6 का ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 बोल रहे हैं इफ़ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 4 सेकंड इज। तो ये आप सॉल्व कर लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, लास्ट ईयर भी आए हैं 2023 में ऐसे क्वेश्चन आए हैं आपके, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं। सो प्लीज़ आप ना थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ने पर, बस आप क्लियर कर लोगे आराम से, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। 2023 में ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो फॉर्मूला बेस्ड थे, तो बच्चों ने मुझे बताए थे मैम ये क्वेश्चन आए थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बस फॉर्मूला पुट करो देन आपका आंसर गुड टू गो, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। कैसे करना है, इसमें पूछा क्या, सबसे पहले ये पूछ लेते हैं। तो इसमें पूछा क्या है, उन्होंने वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 4 सेकंड पूछा है। तो आपको वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है वो निकालनी है आपको, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो दे रखी है क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है बॉडी आपकी, तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है बेटा, जीरो है। और आपका एक्सेलरेशन क्या है, आपका 3 मीटर पर सेकेंड है। और आपकी टी कितनी दे रखी है, 4 सेकेंड। तो ये आपका किससे है, स्ट्रेट लाइन से है। इक्वेशन जो आपकी 3 इक्वेशन थी उनमें से दे रखा है, तो उनमें से जो सबसे पहली इक्वेशन है उसमें से दे रखा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये वाला है, ठीक है। तो v तो आपको निकालना है, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो जीरो है आपकी, और जो आपका a है, a क्या है आपका, a है आपका 3। और जस्ट अ मिनट रुको बेटा, मैं थोड़ा इरेज कर ले रही हूँ, इसको इरेज कर लूँ, 1 मिनट रुकना, इरेज कर लेती हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर ले रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर ले रही हूँ जिससे कि इरेज हो जाए इजीली। तो इसको मैं इधर से इरेज कर ले रही हूँ पीछे से, ओके ओके बेटा, क्लियर हो चुका है। अभी हम क्या है, अभी हम लिखना शुरू करेंगे। तो ए आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी जीरो है, यू आपका जीरो है, ठीक है। जस्ट अ मिनट रुको, यू आपका जीरो है, मैं थोड़ा सा इसको फ़ॉन्ट को कम कर ले रही हूँ। तो यू आपका जीरो है, देन आपका ए कितना है, 3 है, और टी आपका 4 है। तो अब अगर आपको इसको करोगे तो कितना आएगा, 0 + 12 हो जाएगा आपका। और आपकी जो वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी आएगी, 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होगे 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 रेडियन इज इक्वल टू, अब आपको ये याद रखना है 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू होता है बेटा 757.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होता है आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द हैंड इज़, तो आपको बताना है कि एक सेकेंड हैंड वॉच है, वो क्या है आपकी 2 मीटर लॉन्ग है, और आपकी स्पीड उसको बतानी है, आपको स्पीड बतानी है। तो कैसे बताओगे आप, देखो आप ना सीधे सीधे लिखना d इक्वल्स टू 2/r, ठीक है। सबसे पहले इसकी हम क्या निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। तो इसको आप पुट कर लो, 3.14 होता है इसका, और r की वैल्यू आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में एज इट इज़ रहने दो। 12.56 ये आपका क्या आ गया, आपकी आ गई आपकी डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें ये डिस्टेंस आपकी आ गई, तो वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी निकालने में क्या है, वेलोसिटी निकाल लो। देखो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, v इक्वल्स टू d अपॉन टाइम होता है कि नहीं आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल बट्टे समय बोल सकते हो आप, सॉरी दूरी बट्टे समय बोल सकते हो, चाल इक्वल्स टू, तो देखो d हमें कितना निकला था, हमारा आया था 12.56, और टाइम कितना दे रखा है हमारा, टाइम हमें समझ लो कि आपका 60 है, ठीक है, 60 है। तो 60 निकलेंगे, जब टाइम हमारा 60 है तो इससे हम कट पीट करेंगे इसको, तो आ जाएगा आपका 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लेना आप आराम से इजीली निकल आएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं निकाला वैसे आप दोबारा से दोहरा लेना इसको। अब देखो ये वाली इक्वेशन है s इक्वल टू u2 + ½ at², वेयर s इज, यहाँ पे s क्या होती है, तो s होती है यहाँ पे डिस्टेंस इन टी सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर में एक मैन स्टैंडिंग बोट पे खड़ा है, ठीक है। इफ़ ही वॉक टुवार्ड्स द शोर द बोट विल, अच्छा ठीक है। तो आपको इसको बताना है कि एक व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है बोट पे, स्टिल वाटर की बोट पे, और वो टुवार्ड्स किसकी शोर की तरफ जा रहा है। तो बोट कहाँ जाएगी, तो बोट कैसे जाएगी, बोट आपकी जाएगी, आपकी बोट मूव अवे फ्रॉम द सोर्स से, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट हैज़ द सेम यूनिट एज मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम इज द हैज़ द सेम यूनिट एज, तो वो किसके बराबर होती है, वो आपकी होती है इम्पल्स के बराबर मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 13 क्वेश्चन हो गया, एक 6 क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन कराया था मैंने अभी 7th आई थिंक। तो वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल फार्मूला बेस्ड थे, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो आप ज़्यादा चिंता मत करना। अब देखिए
अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ वेट 9.8 न्यूटन, ठीक है। वेयर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस एंड, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है इसका। तो आप एक्सेलरेशन निकाल लो, इजीली निकल आएगा आपको। 13 कैसे निकालना है आपको, 13 निकालिए ज़रा। तो यहाँ पे क्या लगाना है आपको, देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है एफ इक्वल्स टू 5 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। और आपका जो ये वेट है, तो इसको वेट को बेटा हम क्या करेंगे, 9.8 दे रखा है ना, तो इसको हम 1 kg मान लेंगे। हम मान लेते हैं इसको, ठीक है, 1 kg मान लेते हैं मास, उसके मास को, वेट को 9.8 न्यूटन को। तो अब क्या है, आपको लगाना है। अब आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जैसे एफ इक्वल टू एम ए होता है, एम ए होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें निकालना है। एफ हमारा दे रखा है 5 और आपका एम दे रखा है आपका 1, तो आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 देख रहे हैं। इफ़ अ डिफ़िकल्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक इन आइस बिकॉज ऑफ। तो आपको बताइए कि आइस पे वॉक करना क्यों डिफ़िकल्ट होता है। वो तो होता है एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला 15। अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तो सभी को पता होगा, है ना। एक्सेलरेशन फ्रीली एक्सेलरेशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16। व्हाट इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज़ 49, ठीक है। अब आपको वेट बताना है किसका, सॉरी मास बताना है जिसका वेट किसी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का वेट है 49 न्यूटन। तो इसका आपको वेट बताना है। तो वेट कैसे बताओगे आप, बताइए मुझे। इसका आंसर जो हो जाएगा बेटा आपका 5 kg हो जाएगा, ओके। कैसे बताओगे ज़रा बताइए मुझे। ओके, तो इसका भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 बोल रहे हैं आपसे कि 1 kg वाट इज इक्वल टू, तो 1 kg वाट इक्वल्स होता है 9.8 न्यूटन, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 बोल रहा है अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। एक स्टोन को हमने ऊपर फेंका है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी, तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी बताइए मुझे। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी मैक्सिमम, ठीक है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रेशर इज अ, प्रेशर कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको याद रखना है, क्वांटिटीज़ वगैरह भी पूछ लेते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट। साउंड वेव्स इन एयर आर वेव्स। साउंड वेव होती हैं एयर में, वो कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं वो, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें, चाहे कैसा भी हो, गंदा हो अच्छा हो, जैसा भी आपको फील आ रहा हो अंदर से, वैसा आप मुझे फीडबैक दें। और कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कि मैम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की कर सकते हैं हम, तो हम डेफिनेटली करेंगे, ओके। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।